आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ। आज हम लोग यूथ फेस्टिवल बना रहे, एक तरह से बोल सकते हैं, ताकि आज स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। तो आज मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि जो स्वामी विवेकानंद है उन्होंने उनकी आयु ज़्यादा नहीं थी। वो 40 वर्ष की आयु में उनके देहांत हो चुका था, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना महान था कि आज अगर हम चाहें तो ये कह सकते हैं कि वो पूरी भारतीय संस्कृति को एक पर्सनैलिटी ऐसे हैं जो पूरी भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये बात है कि उनका जो जीवन था उसमें वो बहुत ज़्यादा संघर्ष किए थे। जैसे कि भले ही उनका जो जन्म हुआ था वो एक ठीक ठाक परिवार में हुआ था, लेकिन जब वो बस शायद से 20 से 21 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। और वो पढ़ने भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने कई सारी किताबें पढ़ी थी, अपनी धार्मिक किताबें पढ़ी थी, इतिहास पढ़ा था, फिर पाश्चात्य ग्रंथ भी पढ़े थे। तो उनको ज्ञान बहुत था, लेकिन जो ज्ञान है वो कहने के लिए तो अच्छा है, लेकिन वह जो व्यवहारिक जीवन है उसमें उतना काम नहीं आता है। इसलिए आप सोच सकते हैं जब स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति जब उनके पिताजी का देहांत हो गया था तब उन्होंने मान लिया था, तब उन्होंने ये बोल दिया था, यह मान लिया था कि जो भगवान है वो होते ही नहीं है। सोच सकते हैं स्वामी विवेकानंद ये मान रहे थे कि भगवान होते नहीं हैं, क्योंकि अगर उनके पास ज्ञान था और उस समय तक वो रामकृष्ण परमहंस से मिल भी चुके थे। लेकिन समय के साथ जब वो उनको ये मानने लगे कि भगवान नहीं होते, भगवान उन्हीं के लिए होते हैं जो अमीर होते हैं, तभी उनका सहारा दिया परमहंस जी ने और उन्हें यह बताया कि वास्तविक सच्चाई क्या है, कि यह जो भगवान है वो वास्तविकता में होते हैं और उन भगवान में आस्था रखना क्यों आवश्यक है। और उसी के बाद जब एक समय अंत में उनका भी रामकृष्ण जी का भी देहांत हो गया, तब उन्होंने यह ठान लिया क्या मुझे भारत के लिए कुछ करना है। अगर हम देखें तो जो उन्होंने कहा जो हमारे वेद पुराणों में लिखा है, और उन्होंने ये कहा था, उन्होंने जो कहा वही वो करते थे और उन्होंने वही सोचा भी था। उनके जो उनका व्यक्तित्व है वह एक बहुत ही क्या कहें एक महान व्यक्तित्व है। तो उन्होंने ये कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यह उन्होंने कहा है। और यहाँ पर एक हिंदू का अर्थ यह नहीं है कि कोई सी हम धर्म की बात कर रहे हैं, और उस स्थान पर हिंदू का अर्थ था कि जो यह भारत है, यह भारत भूमि में जो लोग हैं वही सब हिंदू हैं। इसमें किसी समुदाय या संप्रदाय से कोई लेना देना है ही नहीं। तो उन्होंने जो कहा, और उनका आप देखिए उनका प्रभाव सुभाष चंद्र बोस उनसे प्रभावित थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी उनसे प्रभावित थे, और गांधी जी भी उनसे प्रभावित थे, और भी कई भगत सिंह ऐसे लोग भी उनसे प्रभावित थे। तो इससे हमें यह पता चलता है कि उनकी आयु ज़्यादा नहीं रही थी। और अगर आप देखें तो वह वेदांत को उन्होंने आगे बढ़ाया, और उनका प्रभाव जो अद्वैत वेदांत था उसका उन पर बहुत प्रभाव था। लेकिन अगर आप अद्वैत वेदांत को देखें जो आदिगुरु शंकराचार्य ने दिया था, उसमें ज्ञान योग का ज़्यादा महत्व है। लेकिन जो नव वेदांत जो उन्होंने दिया उसमें कर्म योग का ज़्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि जो आदि गुरु उस समय अलग था, उस समय देश अमीर था, इसलिए। लेकिन जब हमारे स्वामी विवेकानंद रहे थे भूमि में, तब यह देश अंग्रेज़ों की गुलामी में था, इसलिए उन्होंने कर्म योग को ज़्यादा महत्व दिया। उन्होंने यह भी कहा था कि फुटबॉल खेलना तुम्हें गीता पढ़ने से स्वर्ग से ज़्यादा पास ले जाएगा। क्यों? क्योंकि फुटबॉल खेलना एक कर्म है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस बात पे कि हमें कर्म करना चाहिए, ना कि हमें कर्म जो है। और एक बहुत अच्छी बात है कि हमें हमारी जो यह हेरिटेज है, ये जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उन्हें हमें रिक्लेम करना होगा। जैसे कि योग हमारा है, लेकिन हम आज इसे अपना नहीं बता रहे हैं, इसलिए कुछ लोग इसे अपना बता रहे हैं। जैसे पाश्चात्य लोग इसे अपना बता रहे हैं, चीन के लोग इसे अपना बता रहे हैं।
आज ये कहना तो अच्छी बात है कि हाँ ये सभी के लिए है, लेकिन पहली बात मैं ये बता दूं कि योगा कोई सेकुलर चीज़ नहीं है। अगर आप सबसे आसान योग को भी ले लें, लाइक जैसे कि जो सूर्य नमस्कार है, उसमें जितने भी 12 पोस्चर्स होते हैं, वो हर एक पोस्चर हर एक आदित्य के लिए होता है, और हर एक पोस्चर के साथ एक मंत्र जुड़ा हुआ होता है जो एक आदित्य को डेडिकेटेड होता है। और एक ऋग्वेद का एक बहुत अच्छा मंत्र है जिसमें कहा एकम सत्य विप्रा बहुता वदन्ति। ये जो मंत्र है या जो श्लोक है, इस श्लोक में ये जो जिस सूक्त का श्लोक है वो आदित्य भगवान के लिए है। आदित्य मीन्स कौन? सूर्य। और सूर्य को ही कई सारी जनजातियों में श्रृंगोंगा कहा जाता है, हम लोग उसे धर्म महाराज कहते हैं। तो जो सूर्य है वो सूर्य हमारी भारत की संस्कृति से बहुत जुड़ा हुआ है। तो ये एक अलग बात की वजह से तो हमें क्या करना होगा कि हमारे जो हेरिटेज है उसको रिक्लेम करना होगा। योगा को हमें रिक्लेम करना होगा। अगर रिक्लेम नहीं करेंगे तो हमें रिकग्निशन मिलेगा, और रिकग्निशन मिलेगा तो रिस्पेक्ट मिलेगा। और यही समय विवेकानंद चाहते थे कि हाँ हमारा एक गौरवशाली इतिहास है, तो उसमें हमें गर्व करना भी चाहिए। हमारा जो भविष्य उसके लिए हमें फेथफुल भी रहना चाहिए, लेकिन जो हमारा अभी प्रेजेंट है उसमें हमें कॉन्फिडेंस करना चाहिए। हाँ, तो अभी मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, और मैं बस यही कहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद यही चाहते थे कि आप कर्म करें और प्रेजेंट में जिए, जो बीत गया उसे ना जिए, और जो आने वाला है उसे भी ना सोचते रहें। रुद्र ने लास्ट क्षण आकर ने कम उम्र में होते हुए भी बहुत बारीकी बात कही, जानकारी है उनके पास। हमको लगता है कि वो अपने इस लाइफ को जीते हैं तब इतनी गहराई से बता पाते हैं। ये अच्छी बात है, हम लोगों को सीखना चाहिए। हमें भी एक शिक्षक होकर सीखना चाहिए उससे। आप सभी पीजी के विद्यार्थी हैं, आप सबों को भी सीखना चाहिए। इसी के साथ सभा की समाप्ति होती है।